राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो 12 बजने वाले थे और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। सुबह सारे प्रोग्राम खत्म करने के बाद ये शाम के प्रोग्राम की बारी है, ठीक है ना। जन्माष्टमी का शेड्यूल बहुत टाइट हो गया था इस बार, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले हमारी जुगल जोड़ी की प्राण प्रतिष्ठा थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर हम लोगों ने भजन का आयोजन करवाया, उसके बाद हवन हुआ, उसके बाद आरती हुई, उसके बाद फिर 56 भोग बने, उसके बाद फिर हमारे गेस्ट आए थे, क्योंकि वर्किंग डे था तो गेस्ट बाद में आए थे। तो यहाँ पे मैं पूरी प्रिपरेशन कर चुकी थी कि बस जन्म होने वाला है। ऊपर जो फूल रखे हुए हैं वो फूल हटा रही हूँ। उसके बाद आप देख सकते होगे मैंने खीरा निकाला और साथ में मैंने एक कॉइन ले रखा है। वो कॉइन लिया, ये चांदी का कॉइन है, और साथ ही मैंने खीरा काटने की तैयारी कर दी। और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ शंख लेकर आइए, क्योंकि प्रारंभ हो चुका है मेरे लाला का आगमन। मैंने खीरा काटा और ये देखिए मेरी खुशी देख सकते हो। ऐसा अनुभव हो रहा था कि थाली ही तोड़ डालूं। जोर जोर से मैं चिल्ला रही थी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पहले मेरे हस्बैंड से शंख नहीं बजा था तो मैंने बजाया, और मैं बहुत तेज की थाली बजा रही थी। और भगवान का करिश्मा देखिए, हमारी सिया रानी इतनी तेज थाली बजने के बावजूद भी सो रही थी, और मैंने बहुत 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 ज़्यादा तेज़ थाली बजाई है और बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया। और ये देखो मैं लास्ट में आपको दिखा रही हूँ कि थालियों में निशान पड़ चुके थे, ठोक ठोकने की आवाज़ आ रही है, थाली में निशान पड़ चुके थे। लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने इनसे कहा कि मंदिर के पट खोल के आ जाइए, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये खोल के आए या नहीं आए। ये घंटी लेके आ गए, इनको ध्यान से उतर गया, क्योंकि उत्साह इतना ज़्यादा था कि कुछ भी याद ही नहीं रहा। फिर मैंने लड्डू गोपाल को निकाला वो टोकरी में से, और फिर मैंने एक हमारे पास फूल की थाली है, उस थाली में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को विराजा। उसके बाद हमने इनको पंचामृत से स्नान कराने का प्रोसीजर स्टार्ट किया। जब भी हम पंचामृत से स्नान कराते हैं तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ ही कराते हैं। पंचामृत से स्नान मेरे लल्ला का इस जन्माष्टमी पे 3 बार हुआ है। सुबह सुबह मैंने दूध में केसर डाल के लल्ला को स्नान करा दिया था। उसके बाद दोपहर को जब जुगल जोड़ी सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब हमने लल्ला को पंचामृत से स्नान कराया, पंडित जी ने करा दिया। और अब जन्म के बाद लल्ला पंचामृत से स्नान कर रहा है। पंचामृत से स्नान करते के साथ ही हम मंत्र जाप कर रहे थे। आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे बताई है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। अब ऑलमोस्ट लाला का पंचामृत से स्नान हो ही गया था। फिर मैंने तब देखा, मैंने कहा अरे मंदिर के पट तो आपने हटाए ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप मंदिर के पट हटा के आइए, पंचामृत से स्नान हो ही चुका है। और यहाँ पे खुले हैं मंदिर के पट। हमारी जुगल जोड़ी सरकार कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने हल्दी वाला जल और थोड़ा सा केसर भी मिला रखा था, पंचामृत मैंने साइड में रख दिया। और ये केसर वाला जो जल है, इसमें हल्दी मिली है, केसर मिला है और जल है, इससे मैंने अपने लाला को अच्छे से स्नान कराया। क्योंकि पंचामृत अगर लगा रह जाता है ना तो वो भी एक दोष होता है, इसलिए इस पानी को मैंने थोड़ा गुनगुना करके रखा था। क्योंकि पुणे में ना हल्की सी सर्दी है, पुणे में ठंड ठंड तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ इतनी सर्दी आ चुकी है कि हल्की सी सर्दी है। और बच्चों को हम गर्म पानी से स्नान कराते हैं। इनफैक्ट मैं भी हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराती हूँ, तो मैंने हल्का सा गुनगुने पानी से स्नान करा। और साथ ही के साथ ये लोटे वाला जो जल था, मैंने कहा सभी को स्नान करा के आइए। वैसे तो इनका पंचामृत से स्नान हुआ था हाँ दोपहर को, लेकिन मैंने कहा आप सभी से स्नान कराइए। और इनकी राधा रानी से विशेष अटैचमेंट है, तो ये राधा रानी का पल्ला वल्ला सही कर रहे थे। उसके बाद मैंने लल्ला को अच्छी तरीके से साफ़ किया, अच्छी तरीके से मैंने लल्ला को धोया। और अच्छी तरीके से धोने के बाद यहाँ पे ना मैं हमेशा कोने में बैठ जाती हूँ,
झूले पे बिठाने की बारी आई। फिर हमने लल्ला को आराम से अच्छी तरीके से धो के हमने लल्ला को वस्त्र पहनाए। अब हम ना इस बार जो वस्त्र पहनाए हैं वो नीले वस्त्र। पहले तो हमने लल्ला को पहनाती और ये सारी चीज़ें हम साइड में रखते जा रहे थे क्योंकि चांद को अर्घ देने का टाइम भी हो गया था, चांद निकल गया था। अब हमने ना नीले वस्त्र पहनाने की सोची कि हम नीले वस्त्र पहनाएंगे क्योंकि सुबह सुबह स्नान कराया था जब मैंने, उसके बाद भी मैंने पीले वस्त्र पहनाए। फिर पंडित जी ने जब स्नान कराया फिर पंडित जी ने भी पीले वस्त्र, सुबह से ही पीले वस्त्र 2 बार पहन चुके थे, दोनों के दोनों नए थे और ये तीसरी बार भी लल्ला नए वस्त्र पहने थे। लल्ला के तो आज मजे ही आ गए, तीनों बार नए नए कपड़े। मेरी सिया बोलती है नई नई कपड़ी। तो फिर ये ना एक्चुअली हमें लगा कि ये साइज़ छोटा आ गया क्योंकि वृंदावन से तो ख़रीदे नहीं, पुणे से ख़रीदे। तो फिर मैंने कहा कि छोटा साइज़ नहीं होगा, पहले आप बड़े वाले मतलब जो हाथ नीचे होता है ना सबसे पहले उसमें पहनाइए, फिर उसमें पहनाइए। और उसमें पहना के हमने लल्ला को अच्छे से बैठा दिया। अभी सिंगार विंगार हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने केवल और केवल जब बच्चा पैदा होता है ना तो छोटे मोटे कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसके बाद उनको झूले पे लेटा दिया जाता है। सेम हमने यही किया, लड्डू को कपड़े पहनाए और आराम से झूले पे हमने लल्ला को विराजमान कर लिया। टच वुड लल्ला इतने चमक गए थे ना आज, इतने चमक गए थे मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। और फटाफट से हम लोग भागे चांद को अर्घ देने के लिए क्योंकि बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा हमने झूला झुलाया और चांद को अर्घ देने के लिए हम चले गए क्योंकि चांद को ना बूढ़े नहीं होने देना होता है। हमारे गाँव में एक कहावत है यूपी की तरफ कि चांद को बूढ़ा नहीं होने देना होता है, उससे पहले ही चांद को अर्घ देना होता है। अर्थात चांद जब निकले उसी टाइम पे आपको चांद को अर्घ देना होता है, चांद को बुढ़ा नहीं होने देना होता है। और यहाँ पे ना इनका मन ही नहीं मान रहा था, ये कह रहे थे मैं जल बातें करने लग गए और मैं ना जल की तैयारी में देखने लग गई चांद किधर से किधर। फिर मैंने इनसे आके बोला कि ऐसा है, पहले ये मुकुट भी आप इनको पहना दो, मुकुट पहनाने के बाद हम ना जल चढ़ाने के लिए चलेंगे। और बारिश ना बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली बात है चांद नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोगों को पता है मैंने तो पंचांग देख लिया था कि चांद निकलने का समय क्या है, तो उसके आधार पर ही, क्योंकि पुणे में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आपके उधर भी जन्माष्टमी पर बारिश हुई थी या नहीं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए क्या है कि चांद निकला या नहीं निकला। उसके बाद चांद को अर्घ देने के बाद मैंने अपने लल्ला को यहाँ पे विराजमान किया। यहाँ पे हमने सिंहासन बनाया हुआ था और उसके बाद हमने सिंहासन पे विराजमान करने के बाद तैयारी करी आरती की। हमने कहा लल्ला को पहले हमने ये भोग में 56 प्रकार की चीज़ें बनाई थी। सबसे पहले माखन मिश्री का भोग दिया और उसके बाद हम अब आरती की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि भैया टाइम कितना हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर मुहूर्त है पूजा का, उस मुहूर्त में ही हमें पूजा करनी है। उसके बाद फिर हम अपना पूजा करनी है, उसके बाद फिर हम अपना शायद केक कटिंग वटिंग का सेरेमनी बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ना सुबह केक नहीं काटते, ना हम दोपहर को केक काटते हैं, हम जन्म के बाद ही केक काटते हैं। और हम चाहते हैं कि हम हर साल ही जन्म कराते हैं, उसका भी रीज़न है, हम चाहते हैं हमारा लल्ला हमेशा लल्ला ही बना रहे क्योंकि हम इसकी बाल स्वरूप में पूजा करते हैं और जब भी बाल स्वरूप में पूजा करते हैं तो वो लल्ला ही कहा जाता है। तो हम आरती की तैयारी इस टाइम पे कर रहे थे और आरती की तैयारी करते के साथ ही मैंने लल्ला को एक छोटी सी अपनी तरफ से चॉकलेट ला के दी। वैसे तो गिफ्ट है इसका, ऑब्वियसली बात है हम इसको गिफ्ट भी देंगे, लेकिन गिफ्ट जो देंगे वो हम छठी पर देंगे, ठीक है ना। मुझे अच्छे से याद है इसको हमें क्या गिफ्ट देना है क्या गिफ्ट नहीं देना, मैंने ला के ऑलरेडी गिफ्ट रखा है क्योंकि छठी पे गिफ्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अभी मैंने केवल और केवल चॉकलेट ला के दी है। बाद में मैं इनको छठी पे मैंने कहा चलो पहले भोग लगाने दो, ईजिली कुछ देर तो भोग लगाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आरती से पहले ही भोग लगाया जाता है, आरती के बाद भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए हम लोगों ने पहले एक थाली तैयार कर रखी थी जिसपे हमने स्वास्तिक बना रखा था, उस पर हमने देसी घी का एक दिया जलाया। देसी घी का दिया जलाने के बाद हम थोड़ा सा उसमें आरती में ना हम लोग कपूर ज़रूर डालते हैं। कपूर डालने का आरती में एक रीज़न होता है, जब भी हम आरती में कपूर डालते हैं तो वो आरती पूरी ही जल जाती है, मतलब पूरा ही दीप प्रज्वलित हो जाता है, रुई वगैरह सब कुछ जल जाती है। इसलिए मैं आरती में हमेशा कपूर डालती हूँ ताकि वो पूरी तरीके से जल जाए। उसके बाद हम लोगों ने फिर आरती की प्रिपरेशन करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्वास्तिक बना रखा था एक थाली में, थोड़े से हमने नीचे अक्षत लिए और उसके बाद फिर हमने बड़ी धूमधाम से पहले गणेश जी की आरती करी, उसके बाद अपने लल्ला की आरती करी। और इस टाइम पे हमने वो आरती करी जो आरती बांके बिहारी जी की मंदिर में मंगला आरती होती है। मंगला आरती को लेकर ना एक कथन कहा गया है कि जो करे मंगला वो कभी ना हो कंगला, अर्थात
जन्माष्टमी के बाद जो आरती होती है उसको मंगला आरती, बांके बिहारी जी के मंदिर में एक ही बार आरती होती है, मंगला आरती। पहले मेरे हस्बैंड ऐसे बैठे थे, मैंने कहा ऐसे नहीं बैठना है, अच्छे से बैठिए और आरती कभी भी ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा आगे इसको सरकाइए। तो हमने पहले जो आसन था उसको थोड़ा सा आगे सरकाया, फिर हम लोग आराम से बैठे और हमने मंगला आरती अपने फ़ोन पे चलाई, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है साल में एक बार आरती होती है। मुझे भी याद नहीं है मंगला आरती, कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ याद नहीं है, तो मेरे को लगा कि त्रुटि ना हो जाए और म्यूजिकल आरती हो सके, इसलिए मैंने उस आरती को फ़ोन पे चलाया। और ये आरती जो होती है इस साल में एक ही बार होती है और ये जन्माष्टमी वाले दिन ही होती है, इसलिए जन्माष्टमी वाले दिन ही होती है, इसलिए इस आरती को कहते हैं कि बांके बिहारी जी की जो मंगला आरती करता है वो कभी कंगला नहीं होता। हमने पूरी विधि विधान से आरती करी और बहुत अच्छी तरीके से हमने जन्माष्टमी का जो उत्सव है ना वो सेलिब्रेट। लड्डू गोपाल को मैं ये देखी जा रही थी आरती करते समय, मेरा जो नेत्र है वो लड्डू गोपाल में लगे पड़े थे, मेरे जुगल जोड़ी सरकार में लगे हुए थे। मैं बार बार ये देखी जा रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल आज बहुत चमक रहे हैं। ओबियसली बात है, कोई इंसान दिन में 3 बार पंचामृत से स्नान करेंगे मेरे लड्डू गोपाल, तो वो तो चमकेंगे, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। हम लोगों ने बहुत विधि विधान से आरती करी और जुगल जोड़ी की जो आने की खुशी थी ना उसको मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश थी। और जिस हिसाब से मुझे चाहिए थी जुगल जोड़ी सरकार वैसी ही आई जैसी मुझे चाहिए थी, जैसा मैं ड्रीम देखती थी कि मैं ऐसी जुगल जोड़ी लेके आऊँगी, ऐसी जुगल जोड़ी लेके आऊँगी, ऐसी ही जुगल जोड़ी आई। जुगल जोड़ी आई। आरती को विश्राम जब हमने करा तो आरती को विश्राम करने के बाद सबसे पहले हमने भगवान को आरती दी, फिर उन्होंने मुझे आरती दी, फिर सिया सो रही थी तो हमने सिया को जाके आरती दी और उसके तत्पश्चात सारे घर में हमने पूरे घर में हमने आरती दिखाई। और मतलब पहले आरती को ना शांत कर लिया जाता है। आप लोग आरती को शांत करते हो कि नहीं करते, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं पता कि आरती को शांत कैसे करते, उसके बाद मैंने इनकी नज़रवारी, ये आप देख रहे हो, तो ये मैं उतार रही हूँ अपनी जुगल जोड़ी सरकार की नज़र, जो कि मैं नज़रवारी और नज़रवार के मैंने पैसे रख दिए। जो भी हमारे घर पे हाउस हेल्पर आएंगे ये पैसे हम उनको दे देंगे। आरती संपूर्ण करने के बाद अब हमारी बारी थी केक कटिंग सेरेमनी की। वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी कि हमने केक कटिंग सेरेमनी कैसे करी, कैसे नहीं करी। और ये वाला केक ना बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि ये थीम मैंने अपने माइंड में सोच रखी थी कि इस बार मुझे ऐसा ही केक चाहिए जिसमें भगवान जी की मटकी बनी हो, जिसमें बकायदा मोर पंख लगा हो, जिसमें बांसुरी हो। ये थीम मैंने अपने माइंड में सोची हुई थी कि मुझे ऐसा ही केक चाहिए और कम्प्लीटली ऐसा ही केक आया। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे।